मैं 5-10 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ। पंडित जी आइए बैठ बैठिए। आप बैठिए। नहीं नहीं ठीक है पंडित जी मैं काम कर रहा हूँ। बनते जी 18 मार्च को आपका बड़ा कार्यक्रम लगा है आगरा में, हर साल वो लगता है। उस मंच पे आपने कई बार समाज की आवाज़ उठाई है और आशा करते हैं इस आंदोलन की आवाज़ तो आप उठाएंगे ही, क्योंकि उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो आपने अपने धर्मभूमि के स्तर से उठाए। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता हूँ। जिस मुद्दे को लेकर यह यूँ कहे कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए ये आंदोलन सबसे पहले मैं सबसे जिसको प्रजासिंह महादेव जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और आपका स्वागत उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो तमाम जितने घरों को मैं साधुवाद चाहता हूँ और अपना समर्थन देता हूँ। इस आंदोलन को ये नेतृत्व दे रहे हैं। हम अंतिम समय तक उनके साथ ही आंदोलन करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन 1892 के शुरू अनागारी धर्मपाला में शुरू किया और समय समय पर अलग अलग तरीके से आंदोलन चलता है। मैं इतिहास में भी जा रहा हूँ, बात भी कह रहा हूँ। अभी तक जो हमने लड़ाई लड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन असफलता के बाद यही कहा जा सकता है कि वो लड़ाई प्रभावशाली नहीं है। लेकिन आज हमें भरोसा है जब नेतृत्व तो सही होता है और सहयोग में बिल्कुल सब खड़ा हो जाए तब कामयाबी की बहुत संभावना बन जाती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इस आंदोलन का नेतृत्व दे रहे हैं वो ना केवल विश्वसनीय है बल्कि सक्षम है इसके आंदोलन को सही दिशा देने की। इसमें मैं आपके माध्यम से देश के सभी मुद्दों को कहना चाहूँगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम अभी ज़्यादा सत्तावा नहीं करते, जिसको हम अपना समाज कहें अब उसे अपना समाज नहीं बल्कि उसे बौद्ध समाज कहना पड़ेगा। जब बौद्ध समाज खड़ा होगा, हर घर में से लोग निकलेंगे तो ये आंदोलन और गतिशील होगा। अभी मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था, सोशल मीडिया की बातें भी बात आती है कि पुलिस ने बर्बरता से हमें उठा दिया और वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल प्रांगण में ले आए। देखिए ये तो साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए हमें प्रशासन, क्योंकि जब आंदोलन में हलचल नहीं हो रही तब तक लोग चेतते थे। ये 17वां दिन है आज। अगर पुलिस नहीं उठाती तो समाज में इतनी बड़ी सक्रियता नहीं है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो और ज़्यादा खुदावान बनते हैं। तो ये तो पहला पुरस्कार है इस संगठन का, मिलना ही चाहिए था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस प्रकार के पुरस्कार को हर बार मिलना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्रीब्यूशन करने का अवसर पा सकें। दूसरी बढ़त नहीं थे ये लड़ाई अगर हम सोचें बहुत गया में बैठकर ही लड़ी जाएगी, ये बात कोई तरह से नहीं है। ये तो हमारा फ्रंट मोर्चा है जहाँ तो प्रमुखता से बौद्धिकों को भाषिकों को रहना ही है। लेकिन नगर नगर गांव गांव जाकर के हमें जन समर्थन जुटाना होगा। जो भी जहाँ भी है उन्हें मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि उन्हें सारे काम छोड़कर एक सूत्री काम, चाहे वो वहाँ रह के करें चाहे यहाँ आके करें, हम इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करें। साधनों के अभाव में या जन समर्थन के अभाव में ये आंदोलन कमजोर नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी आंदोलन एक मोर्चे की लड़ाई, हमने किसान आंदोलन को देखा है। जो किसान मोर्चे पर थे वो तो थे,
लेकिन कितने लोग थे जो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए साधनों की व्यवस्था कर रहे थे। 4 ट्रैक्टर वापस आते थे तो बस वहाँ से आते थे, इधर आते थे। वो आंदोलन जन समर्थन से करने वाला है। दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा वोटों का आंदोलन भी, चाहे कितना भी लंबा चले, ये कमजोर नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता मैं बताऊँ। किसान वहाँ बैठे थे, उनके सामने कई समस्याएं थी। उनके खेत की समस्या थी, उनकी फसल की समस्या थी, उनके परिवार की समस्या थी। भिक्षुओं की क्या समस्या है? भिक्षुओं की कोई समस्या नहीं है। और हम तो कहते हैं जो काम आज तक हमने किया और वो करने का मौका मिले। बनते ही बहुत बड़ी समस्या है भिक्षुओं की। गाँव के बाहर लगे हुए बोर्ड, द ग्रेट चमार, द ग्रेट पासी, द ग्रेट पासवान, ये सबसे बड़ी समस्या है। वो अपने स्तर की अपनी लड़ाई है। मैं बात कर रहा हूँ भिक्षुक अभी तक ध्यान के माध्यम से धर्म को नहीं समझ पाए। धरने पर बैठ करके कम से कम धर्म को समझेंगे और यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी हम समाज को समझा पाएंगे। अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ बहुत गया आंदोलन उसी अवस्था में आज वो आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। हम सबके लिए ये प्रेरणा स्रोत प्रेरणा की बात है। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ सभी विषयों से हमें अनुरोध करना है, मैं भी कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी इस आंदोलन के लिए अपनी भूमिका निभाए। पीएम साहब ने जैसा अभी पता लगा कि भिक्षु कम है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने भिक्षुओं से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब सैनिक कम होंगे तो संभावनाएं प्रबल कैसे हो जाएंगी। हमें लगातार इस फ्रंट पर काम करना है। जहाँ भी भिक्षु है उसे बुलाना है और उपासक भी अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएं। साधन और संसाधनों की व्यवस्था करें। लगातार एक गांव से 2-2, 4-4 लोग आने लगे। हर प्रदेश से हजारों की संख्या में आने लगे। 5-5, 7-7 दिन के लिए यहाँ धरने पर बैठे। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन शांति प्रिय है। हम ये उम्मीद लेकर नहीं बैठे कि आज हम बैठेंगे कल वो मुक्त हो जाएगा। जो साथीवाना अंदाज में काम करते हैं उन लोगों से शांति से लड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर बता रहा हूँ नैतिक बल सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। लोगों का नैतिक बल हमें निश्चित रूप से बिहार से बाहर करेगा। और एक बात जो जैसे आज की है, ईसाइयों के चर्च में ईसाई पूजा करता है, इस्लाम की मस्जिद में मूर्ति रहता है, पूजा करता है, हिंदू मंदिरों में करते हैं। बौद्ध धर्म के किसी भी बिहार में पूजा नहीं होती। तो ये पुजारी किसकी पूजा कर रहे हैं? अगर खुद बिहार में आकर के पूजा कर रहे हैं तो खुद की तो पूजा होती नहीं। तो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है। ये मुद्दा हमें पूरे दुनिया के बौद्धों को बताने का मुद्दा है कि खुद बिहार को बदलना चाहते हैं। और आप लोगों को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। इन पर किसी भी पत्थर का मूर्ति का नाम बदलने में देर नहीं लगती। बुद्ध के गले में सांप डाल करके इसे कुछ और नाम दे वो वैसे भी बोलते हैं कि विष्णु का नव्य अवतार है। 5 मूर्तियों के 5 पांडव बताते हैं। यदि जीव से पूछे कि पांडवों की पूजा कब से होने लगी? पांडव देवता तो नहीं थे, पांडव देव भी नहीं थे, पांडव ईश्वर भी नहीं थे, पांडव दान घराने के लोग थे। उनकी पूजा कब से होने लगी? तो ये सब लोग करते हैं। हम इन लोगों में अपनी तकरार नहीं करनी। जब बोध गया महाबिहार मुक्त होगा तो ये सारे अपना पास से भाग जाएंगे। एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ। अभी तक हम हिंदू बंधु के लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे सांसद, हमारे विधायक आवाज उठाए, उन्हें हम अपना मान रहे हैं। जब तक वो अपने आप को बौद्ध नहीं मानते वो आवाज़ कैसे उठाएंगे? इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूँगा, हमें दूसरा जो प्लेटफॉर्म है बौद्ध बनने की घोषणा करने का जो मौका है, जो भी व्यक्ति बुद्धिस्ट है उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं बौद्ध हूँ, खुद मेरे शास्त्र है, खुद ही मेरे मुक्ति दाता है। जब हम ये घोषणा करेंगे, अगर ये हमारा खुद बिहार महाबिहार पार्टी नहीं करेंगे तो हम अपने घरों से सारी
चाहते हैं। यहाँ की लड़ाई हमें काफी लड़ी है। जो लोग किनारे पर बैठे हैं हमें समझाना पड़ेगा, आप अपने घर में आ जाओ और अपनी आंदोलन में अपनी भूमिका तय करो। अंत में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा। इस समय जो ये आंदोलन अभी लिया गया है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं सत्य बनते प्रत्याशी माँ के जी को और मैं आकाश बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी भिक्षु लोगों को भी कि आप लोगों के त्याग और परिश्रम से दोबारा से उम्मीद लगी है कि बोध गया माँ बिहार अपनी मुक्ति की इंतजार में बैठा था। अब हो सकता है हम उस विजय हो जाएं और जल्दी से हम अपने बिहार को माँ बिहार को मुक्त करा करके अपनी विरासत के बारे में कर सकते। बनते ही हजारों बौद्ध भिक्षु केसरिया कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, जिन्हें ना तो बुद्ध का ज्ञान है ना वो बौद्ध भिक्षु है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हैं जो आरएसएस बैठे हैं। अगर वो इस आंदोलन को कैप्चर करने की या इसके अंदर कुछ खलल डालने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? उम्मीद उनसे करो जो उम्मीद के लायक है। जो रोजी रोटी के लिए घूम रहे हैं वो कभी आंदोलन में नहीं आते और ये सोच करके अपनी ऊर्जा को खराब मत करो। इस देश के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं तो इस आंदोलन को लड़ने में, इसके नेतृत्व को देने में, साथ बनने में सक्षम है। कोई भी आंदोलन हमेशा उन्हीं लोगों के दम पर लड़ा जाता है जिनमें साहस होता है, नैतिक बल होता है, जो ईमानदार होता है। इसलिए उनको मत देखो तो क्या कर रहे हैं, कर ले। हम क्या कर रहे हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संघर्ष, हमारा त्याग, हमारी शांति, हमारा प्रयास सफल होगा। चलते चलते अम्बेडकरवादियों से अपील। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो अम्बेडकरवादी है वही विशिष्ट है, उसे अपने आप को पहचानना चाहिए और अपने समस्त संसाधनों को वहाँ बिहार की उन्नति के लिए अर्पित करना चाहिए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा तो एक बार चुकने के बाद फिर बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं आंदोलन को खड़ा करने में। और मैं तो आकाश बाबा जी को कहना चाहूँगा बिल्कुल भी किसी भी रूप में आकाश और होने का भाव ही नहीं आए। हम जीतेंगे हारेंगे मुद्दा ये नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे हम होंगे कामयाब। जागना प्रयास करता है, जो भागता ही भागता है वो अलग बात है कि वो आज भागे या कल। अभी बोल रहे हैं देखो अरे जो भी हो जैनी हो खाना বুদ্ধপুরি উনিলে আবার দিব গোটানি এগুলো ওইগুলো হয় কি বলতে কি বলে হ্যাঁ বিটিএমসি 1949